हेलो शलोम। सिस्टर। शलोम शलोम। हम लोग पहले जॉन्टी ब्रदर का चलो। गाना ले रहे हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे बाइबल में क्या लिखा है और एक्सकवेशन में क्या हम लोगों को मिल रहा है। सो ओवर टू यू जॉन्टी। यस। सो शलोम एक बार और आप सबको। और देखते हैं हम लोग आज एक एक छोटा सा पिक्चर, छोटे से विजुअल्स हम लोग देखेंगे जो हम लोग को जॉन्टी दिखाने वाले हैं। पहला है एक जगह जिसका नाम है इन हैरोड। उसको हम लोग इंग्लिश में बहुत एंग्लिसाइज तरह से हैरेड बोल सकते हैं, लेकिन वो जूइश नाम है, इन हैरोड। और ये वो जगह है जहाँ पे जब गिडियन जा रहा था लड़ने के लिए मिडियनाइट्स के साथ, और परमेश्वर ने बोला कि देखो इतने ढेर सारे लोग अगर जाएंगे, जो कि उसके पास 32,000 सैनिक थे। 32,000, सोचिए कितने ढेर सारे थे। और बोले कि परमेश्वर ने ये कहा कि अगर ये लोग सब जाकर के लड़ेंगे और मिडियन के ऊपर वार करेंगे और जीत जाएंगे, तो वो लोग यही बोलेंगे कि मैंने अपने बल से जीत लिया। ऐसा नहीं होने चाहिए। मेरे नाम को रोशन करना है, मेरे नाम हमेशा ऊंचा रहे। तो तुम जाओ और उन लोगों से बोलो कि जो लोग कांप रहे हैं, डर रहे हैं और घबरा रहे हैं ये लड़ाई से, उन लोग को बोलो कि तुम लोग देखो वापस जाओ अपने घर। तो गिडियन ने उन लोग को बताया, उसमें से 22,000 लोग वापस चले गए। फिर भी परमेश्वर ने बोला नहीं नहीं, अभी भी बहुत ज्यादा लोग हैं, उन लोगों को भी कम तबे करना है। तो वो लोग इस झरने के पास गए जो कि हम लोग ने अभी वो पिक्चर देखा। और वहां पे परमेश्वर ने बोला कि देखो उन लोग को बोलो कि पानी पियो। तो जो लोग पानी एक डॉगी की तरह, एक कुत्ते की तरह ऐसे करके पानी पिएंगे, उनको नहीं जाना है। लेकिन जो लोग अपने हाथ में चुल्लू में पानी, जैसे हम लोग कहते हैं चुल्लू में पानी लो और ऐसे पियो, वो ही तुम्हारे साथ जा सकते हैं। तो उसमें से 10,000 लोग अजीब तरह से पानी पी रहे थे। कैसे पिया हमको नहीं मालूम। कौन इंसान इस तरह से पी सकता है, कुछ पता नहीं। लेकिन वैसा ही उन लोगों ने किया, क्योंकि परमेश्वर की योजना ही ऐसी थी। तो जो लोगों ने चुल्लू में पानी उठाया, वो कितने लोग बचे? सिर्फ 300 लोग। 300 लोग कहाँ, 32,000 लोग और 300 लोग बचे। लेकिन परमेश्वर ने बोला तुम जाओ और लड़ो। और वो लोग गए, लड़े, और उन लोग की विजय हुई। इससे हम लोग सीखते क्या हैं? कि कोई चीज भी हमको अगर लगता है कि ये नहीं हो सकता है, कि कैसे होगा ये परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर, हमारा महान परमेश्वर, अजीब चीजें करने वाला परमेश्वर है, जो अद्भुत चीजें करता है जहां लगता है ही मेक्स द इम्पॉसिबल पॉसिबल। इसके बाद हम आपको एक छोटी सी टेस्टिमनी बताएंगे कि जब हम लोग लोनावला में थे कुछ साल पहले, कुछ साल मतलब निकी के शादी होने से पहले, हम लोग की जब मिनिस्ट्री खास लोनावला में थी, तो एक बहुत गरीब कारपेंटर, सुतार हम लोग के पास आता था। वो यूपी का था। और वो उस वक्त उसने बोला कि मुझे वापस जाना है गांव, क्योंकि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है। और वो बहुत गर्मी का समय था। बोले कि यहाँ पे तो गर्मी कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप यूपी में जाएं, और वो था आगरा के आगे। बोले कि इतनी बुरी गर्मी होती है कि सहन नहीं हो पाता है। तो हम लोग ने बोला, हमारे ग्रुप ने बोला कि हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आप जाइए। तो वो गया। और वहां पे जब स्टेशन से उतर के उसको फिर से बस पकड़ के आगे जाना पड़ा। बोले कि इतनी गर्मी थी कि घास भी पीली हो गई थी, इतनी गर्मी थी, बर्दाश्त नहीं हो रहा था। और मेरे पास छाता तक नहीं था। ही सेज मैंने बस प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु मुझे संभालो, मुझे घर तक जाना है, माँ को देखना है। और आप
विश्वास करें, बोले कि एकदम से एक क्लाउड, एक उसके ऊपर आ बादल गया, बादल। बादल बादल। बादल। बोले कि सिर्फ मेरे ऊपर वो एक बादल आ गया, बोले कि मुझे छाँव मिला और मैं चलता गया और वो बादल मेरे साथ चलता गया। जब तक मैं घर पहुंचा, वो बादल मेरे साथ ही था और हम आराम से चल के अपने घर माँ को देखने जा सके। तो देखिए, ये कितनी अद्भुत चीज है। और उसने वापस जब आए तो हम लोग को उसने बताया और हम लोग सब इतने खुश हुए कि परमेश्वर, ऐसा परमेश्वर है जहाँ पे हम लोग सोचते हैं कि ये तो नहीं हो सकता, ये कैसे होगा, लेकिन परमेश्वर उसको होने देता है और उसका नाम गौरव होता है। सो वी ब्लेस द नेम ऑफ द लॉर्ड। और एक और छोटी सी चीज है आपको। आमेन। यस, आमेन इज राइट। एक और है, वैली ऑफ इला। इला का मतलब है, हम लोग बाइबल में पढ़ते हैं इसके बारे में, जहाँ पे ये वो जगह है जहाँ पे दाऊद राजा गोलायत के साथ लड़ता है। लेकिन जब लड़ता है, हम लोग सबको मालूम है, वो राजा नहीं था, वो एक छोटा सा बालक था, एक छोटा सा बेटा था, और 14-15 साल का हो सकता है। आ, वो जाता है और लड़ता है और वो विजय भी होता है। बोले कि ये जो आप लेफ्ट में देखते हैं, ये वो शहर है जहाँ पे राजा दाऊद वहाँ पे राज करने लगा। और ये बिल्कुल, आप ये देखिए कि इसमें पूरी गोल पत्थरों से बना हुआ है। और ये एक कोई साधारण शहर नहीं है, ये बहुत खास है क्योंकि यहाँ पे दाऊद राजा इस जगह को, इस पे राज करते थे। अब इस जगह का नाम, बोले कि एक और नाम था। तो लोगों ने सोचा इतने सालों से कि ये अ, नाम बहुत अजीब है। तो ये समय जब निकल गया, ये उस समय की हम आपको बता रहे हैं, शारयायिम इसका नाम बोला गया। जब राजाओं का समय खत्म हो गया, लेकिन फिर भी बहुत पुराना समय था। उन्होंने बोले कि इतना अजीब सा नाम है ये। तो लेकिन जब ये खुदाई की गई और उन्होंने खोदा और देखा, बोले कि इसका नाम है दो दरवाजे, दो गेट। और जब यहाँ पे ये खोदा गया, वो देखिए सब उस तरफ देखिए, एक गेट वहां है, एक गेट ये है। तो बाइबल में जो लिखा है कि ये शहर था जहां पे दाऊद राजा राज करते थे, उसका नाम शारयायिम था, और उसका मतलब था दो दरवाजे। बोले कि कौन से दो दरवाजे? लेकिन जब खुदाई होने पर उन लोग को यह पूरी जगह मिल गई है। और ये बाइबल, जो कि हम लोग जानते हैं कि जो एक एक शब्द बाइबल में लिखा है बिल्कुल सही है, वो खुदाई के द्वारा हम आमेन। लोगों को और उससे पता चल रहा है कि ये एक सादा शहर नहीं था, कि जहाँ पे कैनानाइट लोग रहते थे या कोई गांव की तरह, लेकिन ये एक पूरी बस्ती थी जो कि राजा दाऊद ने पूरे पत्थर लगा के बिल्कुल स्ट्रांग बना दिया था कि कोई अंदर आके उनका राज ना, उन लोगों के पर वार ना कर सके और वो राज करते रहें। तो ये हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर जो बाइबल में लिखा हुआ है, वो परमेश्वर हम लोगों को आज दिखा रहे हैं खुदाई के द्वारा। परमेश्वर का नाम ऊंचा रहे। शलोम। चलो। शलोम शलोम।